जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस सेशन पर। मैं दिव्यांशु पांडे। लद्दाख से एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी लद्दाख में हुई जो झड़प हुई है पुलिस के और दंगाइयों के बीच में, उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है और कई अन्य घायल भी हैं। तो ऐसा क्या हुआ लद्दाख में जिससे कि वहाँ की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि शांति प्रिय केंद्र शासित प्रदेश दंगा करने में तब्दील हो गया है। और इसको विदेशी फंडिंग किस तरीके से मिल रही थी और भारत में जो सो कॉल्ड पर्यावरणविद हैं वो भारत को डिस्टेबलाइज करने में अपने तरफ से किस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको जानते ही होंगे, 3 इडियट्स के ये सबसे बड़े इडियट हैं और नाम इनका सोनम वांगचुक है। सो कॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि पर्यावरणविद हैं। और अगर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की समिट होती है तो वहां पर ये जरूर जाया करते हैं। काफी नाम बटोरा है इन्होंने 3 इडियट्स से और लगातार धरने पे धरना ये देते रहते हैं, कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्ना हजारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल दिया करते थे। अभी आपने देखा कि लद्दाख में एक डिमांड उठ रही थी और मेनली इनके द्वारा उठाई जा रही थी कि हम डेमोक्रेसी डिमांड करते हैं। हम चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेट बनाया जाए, प्रॉपर स्टेट बनाया जाए। प्रॉपर स्टेट बनाया जाए, यूटी में सबसे बेहतरीन सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी सीमा भारत के 2 दुश्मनों से लगा करती हैं। इसलिए सीमावर्ती इलाकों पर जो है सरकार यही चाहती है कि वहां पर मेनली अगर केंद्र शासित प्रदेश रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और सरकार अपनी तरफ से सुविधा भी देती रहती है। 2019 के पहले से लद्दाख वासी यही डिमांड कर रहे थे कि हमको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए और हमको यूटी बनाया जाए। तो 2019 तक तो इनकी डिमांड यही थी कि हमको यूटी बनाया जाए। जब यूटी बन गया तो अब ये कह रहे हैं कि स्टेट बनाया जाए। गजब है। सबसे पहले तो अपनी पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन 5 लाख तक को टच नहीं करती है। इस प्रकार से भारत के तो सैकड़ों ऐसे हमारे सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, लेकिन वो कभी डिमांड नहीं करते कि हमको स्टेट बनाया जाए। ये जितने भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये लद्दाख की है। और लद्दाख में जो भयंकर हिंसा हुई और इतनी हिंसा हुई कि वहां पर मजिस्ट्रेट को, वहां के पुलिस ऑफिसर्स को फायरिंग का आदेश देना पड़ा। उस फायरिंग में जो है 4 लोगों की मौत हो गई। वो मौत जो 4 लोगों की हुई है तो उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बीजेपी के कार्यालय को लगातार टारगेट कर रहे थे। और जब इस प्रकार की चीज होती है तो आप जानते हो कि पीछे से काफी अच्छे तरीके से बैकिंग दी जाती है। ये काफी लंबे समय से अनशन पर थे। इनकी डिमांड थी कि देखिए हमको जो है क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप होते कौन हो स्टेट की डिमांड करने वाली, ठीक है। अगर वहां की जनता का मूड होता है तो वो जनता करेगी। और आप सब जो जितना भी दंगा फसाद कर रहे हो वो जेनजी के नाम पर कर रहे हो, ठीक है। नेपाल में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, तो भारत में भी वैसा कर देंगे। भारत इतना कमजोर नहीं है। भारत की लोकतंत्र की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें आपकी हो जाएं। तो ये कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक एंड आईएनसी हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स, पीस वुड एंड देयर पॉलिटिक्स, प्रोवोक पब्लिक फ्यूल्ड अनरेस्ट, पीपल डाइड, दे प्लेड विक्टिम, ठीक है। लद्दाख विल नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी काफी नाम आ रहा है। क्यों नाम आ रहा है तो अभी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आप ये 4 इंपॉर्टेंट पिक्चर्स को देखिए। पहले पर है मेधा पाटकर, स्टार्टेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको याद होगा काफी साल पहले जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे तो वहां पर नर्मदा पर एक बांध बन रहा था। बांध का काफी विरोध कर रही थी ना कि प्रकृति को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सरकार ने बनाया। इस प्रकार के जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं सबसे बड़े दोगले होते हैं और डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं और विदेशी ताकतों का प्रभाव इनके ऊपर रहता है और वो प्रभाव जो है ये सरकारों पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश ना हो पाए। अच्छा, आप कहोगे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश ना हो पाए तो इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि भारत में औद्योगिकीकरण ना हो। अगर ऐसा होगा तो भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बन जाएगा और भारत अगर आगे बढ़ेगा तो भारत की डिपेंडेंसी विदेशों पर कम हो जाएगी और यही विदेश नहीं चाहते हैं, विदेशी जो है नहीं चाहेंगे, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो या फिर अदर कंट्रीज हो। सोनम वांगचुक स्टार्टेड विद क्लाइमेट कैंपेन। सब में आप देखिए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा। अरविंद केजरीवाल विद एंटी करप्शन एक्टिविज्म,
आपने देखा शराब वाला क्या हुआ था, काफी लंबे समय इनको जेल रहना पड़ा। सरजील इमाम विद स्टूडेंट प्रोटेस्ट एट जेएनयू, तो ये तो बात कर रहा था कि हम जो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको तोड़ देंगे, काट देंगे। दिल्ली दंगों में ये आपका आरोपी है, अभी भी ये जेल में है और काफी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपका बेल मिल सके। और इसी में एक नाम जुड़ गया सोनम वांगचुक का। एनएसए धारा लग गई है और कहीं आपका यूपीए लग गई, तब तो ये गए काफी लंबे समय के लिए। वन फूल द वेस्ट, वन इज ट्राइंग टू फूल भारत। इस तरफ की पिक्चर कौन है, जैसे आता है ना पहचानो कौन। एक तरफ है ग्रेटा थनबर्ग, 16 17 18 साल की लड़की है ये, और जब ये 12 12 साल की थी तो खूब बोलती थी मुखर होके, और इसको मीडिया की काफी बैकिंग दी जाती थी। इसी प्रकार से सोनम वांगचुक है। इस प्रकार के व्यक्तियों को बनाया जाता है एक इकोसिस्टम के द्वारा। पहले लोगों में इनके लिए काफी अच्छी भावना भर दी जाती। देखिए ये पर्यावरण से संबंधित काम करते हैं, इनको ये इतने प्रेस्टिजियस पुरस्कार मिल चुके हैं ना, ये जो कहेंगे बिल्कुल सही होगा। फिर ये ऐसे लोग जहां पर हैं वहां पर ये आतंक फैलाते हैं और फिर वहां पर जो है इंटरिम सरकार में शामिल होकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी पोस्ट ले लेते हैं। इस फोटो को आप देखिए, किससे मिल रहे हैं? बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है। ठीक है, दोनों में कॉमन बात है, दोनों आपके एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, दोनों को काफी बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। सोनम वांगचुक को हो सकता है कि भविष्य में नोबेल प्राइज मिल जाए। इनको जो है आपका हार्वेस्टिंग नेचर, कल्चर एंड एजुकेशन फॉर कम्युनिटी प्रोग्रेस, ठीक है, तो इनको भी आपका जो है रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। 2019 में याद होगा कि रवीश कुमार को भी मिला था। तो आप पूरे पैटर्न को समझिए, किस तरीके से भारत में एक सफल सरकार ना चल पाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ पाए, और इनके द्वारा जो चीजें बात कही जाए उसको भारत में मान लिया जाए। और ये भारत में काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन पिछले 11 साल से हो नहीं पा रहा है, तो काफी इनको छनछनी बढ़ रही है। वहीं पर सोनम वांगचुक का एक ट्वीट है जिसको मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लद्दाख थैंक्स मोदी पीएमओ इंडिया फॉर फुलफिलिंग लद्दाख्स लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम। It was exactly 30 years ago in August 1989 that Ladakh leaders launched a movement for UT status. Thank you all who helped in this democratic decentralization. अब सोच लीजिए, पहले तो थैंक करते हैं कि भैया आपने हमको यूटी बना दी, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद स्टेट बनाओ। अरे भैया 5 लाख की पॉपुलेशन नहीं है ना, तुम स्टेट क्या बनोगे? और तुम चाइनीज एजेंडा, अमेरिकन एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो, तुम्हारे खिलाफ तो यही कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इस बार की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है, बल्कि 2007 में जो यूपीए फर्स्ट की गवर्नमेंट थी उसने भी एक लेटर लिखा था, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा। इन 2007 द कांग्रेस have leveled very serious allegation against Sonam Wangchuk, misappropriation of funds under FCRA, okay, destabilizing the harmony of Ladakh, anti-national connection in China and Pakistan, illegally occupying 200 canals of land without paying dues। सोच लीजिए, एनजीओ के नाम पर ये काम ये करता है, पाकिस्तान जाता है, वहां पर समिट्स में हिस्सा लेता है, चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंडे को ये इम्प्लीमेंट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसका जो FCRA सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि ये विदेशी फंडिंग प्राप्त ना कर पाए। ये काफी अच्छा किया गया। लेकिन जो हिंसा हुई थी क्या सिर्फ इसने कराया? अकेले इसका हाथ नहीं है, बैकिंग जो है काफी अच्छे तरीके से दी जा रही थी। तो इस आदमी को आप देख पा रहे हो जिसके फेस पे मास्क है, हाथ में कुछ हथियार इसने लिया हुआ है। दिस मैन राइटिंग इन लद्दाख इज फुन सॉक स्टैंजिन सेपाक, कांग्रेस काउंसलर फॉर अपर ले वार्ड। ठीक है, तो पॉलिटिक्स तो इसमें मिली हुई है। लोगों को जो दंगा करवाने में एक्सपर्ट थे उनको बाहर से बुलाया गया, ठीक है, और फिर दंगे को आपका अंजाम दिया गया। जैसे दंगा हुआ तो सोनम वांगचुक जो अनशन पे थे तुरंत एम्बुलेंस पे बैठकर अपने गांव चले जाते और कहते हैं कि देखिए जैसा गांधी जी चाहते थे, चौरी चौरा कांड हुआ था ना, उन्होंने अपने आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है स्थगित कर दिया था, उसी प्रकार से मैं स्थगित कर रहा हूं। तो ये गांधी जी बनना चाहते हैं। लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी है जो कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है। इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर ऑपरेट करती है। इसी के जस्ट आगे सियाचिन ग्लेशियर है जहां से भारत जो है पाकिस्तान और चाइना पर कड़ी नजर रखता है। पैंगोंग सो लेक है जिस पर चाइना अपना दावा करता है, और यही वो लेक है जहां पर अभी
गलवान वैली वाला आपका क्लैश हो गया था। उमलिंगला रोड है जो कि विश्व की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जिसको भारत के द्वारा आपका बनाया गया है। ये कह रहे हैं 6 शेड्यूल से हमको आप वो बनाइए, स्टेट बनाइए। अरे भाई स्टेट कैसे बनाए? अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लद्दाख की 4.89 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा वो स्टेट यूटी है, जगह है कि लोग कम है वहां पर, ठीक है। लेकिन नहीं, स्टेट बनाइए, स्टेट बना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनने के साथ जो है चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का आप देख लीजिए 18.75 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसी प्रकार से सभी का आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और अभी हमने 2020 में तो देखा ही था, भारत चाइनीज के सोल्जर्स आपस में भिड़ गए थे, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना के 100 से अधिक मारे गए थे। तो ये इतना क्रिटिकल हमारे लिए जगह है और ये चाहते हैं कि इसको स्टेट बनाया जाए। अरे भाई जितना लद्दाख को सरकार दे रही है काफ़ी पर्याप्त है और उनके लिए आगे भविष्य में करेगी भी, लेकिन सभी चीज़ें की डिमांड स्टेट नहीं होती है, स्टेटहुड नहीं रहा करता है। ये अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डीप स्टेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर इनका प्यारा अमेरिका हो। अमेरिका में अभी आप जान ही रहे हो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके फील्ड मार्शल आर्म्ड फोर्सेस के, क्या नाम इसका यार, आमिर मुनीर है ना, मुनीर है, आसिम मुनीर है, वो गया हुआ था। ये भी लगातार बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जितने भी लोग साधु के वेश में आ रहे हैं वो साधु नहीं है, वो रावण है और उनका दहन करना बड़ा ही आवश्यक है। सरकार ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया, एनएसए लगाकर उसको गिरफ्तार किया है और इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति इस कह सकते हैं कि राइट में संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस प्रकार की चीज़ें आगे न बढ़ पाए। अभी आप देख रहे हो आई लव मोहम्मद चल रहा है, तो ये सभी सोची समझे साजिश है कि किस तरीके से सनातनियों के त्यौहार को खराब किया जा सके, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन ये भारत आज का भारत है, भारत शक्तिशाली है, सशक्त है। भारत जानता है कि कौन दुश्मन है, कौन मित्र है और शत्रु बोध और स्वयं बोध होना अति आवश्यक है। आपके निष्कर्ष क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल जो फैक्ट क्लिकर है इसको सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।